नमस्कार दोस्तों। जय सत्य सनातन, जय जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों, मैं एपी पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट। एपी पांडे की पाठशाला में आप सभी मित्रों का स्वागत है और साथ में हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और चैत्र रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज पाठशाला में हम बताएंगे कि नवरात्र के विषय में और शैलपुत्री कौन है इस विषय में बताएंगे। असल में दोस्तों, नवरात्रि दो ऋतुओं के संधि काल में स्वयं को तराशने व निखारने वाला बेहद विलक्षण और अद्भुत 9 दिवसीय महापर्व है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक का यह महापर्व मनुष्य के आंतरिक ऊर्जाओं के भिन्न भिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनको ही मान्यताएं 9 प्रकार की या देवियों की संज्ञा देती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धात्री, ये दरअसल किसी अन्य लोक में रहने वाली देवी से पहले मनुष्य की अपनी ही ऊर्जा के 9 निराले रूप हैं। तो दोस्तों, आज हम मां शैलपुत्री के विषय में पाठशाला में बताने वाले हैं। आज हम बताएंगे कि मां का स्वरूप कैसा है और माता हम लोगों को कैसे और क्या क्या शक्ति प्रदान करती है दोस्तों। और मां शैलपुत्री के विषय में बताएंगे संपूर्ण कथा और किनकी पुत्री है, क्या नाम है, कैसे पूजा की जाती है, कैसे करना चाहिए पूजा करने से क्या लाभ मिलता है। भक्त को तो लास्ट तक वीडियो देखना चाहिए। यदि आप माता जी के सच्चे भक्त हैं तो आशा करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे। दोस्तों, नए मित्र यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें और शेयर कर दें दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता रहा हूं मां का स्वरूप। शैलपुत्री नंदी बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। यह दशभ वाहन शिव का ही स्वरूप है। घोर तपस्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन जीव जंतुओं की रक्षक भी है दोस्तों। शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल, जो धर्म, अर्थ और मोक्ष के द्वारा संतुलन का प्रतीक है दोस्तों। शैलपुत्री के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है दोस्तों। बाएं हाथ में सुशोभित कमंडल पुष्प कीचड़ यानी स्थूल जगत में रहकर उससे परे रहने का संकेत देता है। मनुष्य में प्रभु की अपार कृपा बनी रहती है और माता हमेशा भक्तों का कल्याण करती हैं। शक्ति में समाहित हैं शैलपुत्री दोस्तों, और शैलपुत्री उसका व्यक्त संकेत है। देह में यह शक्ति इस चक्र के आवरण में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रही है दोस्तों। और मां शक्ति क्या हमें शक्ति प्रदान करती है, माता शैलपुत्री, इस विषय में भी बताऊंगा दोस्तों। शैलपुत्री की सक्रियता से मन और मस्तिष्क का विकास होने लगता है। अंतर मन में उमंग और आनंद व्याप्त हो जाता है। इनका जागरण न होने से मनुष्य विषय वासनाओं में लिप्त होकर सुस्त यानी स्वार्थी, आत्म केंद्रित होकर थका थका सा दिखाई देता है। शैलपुत्री मनुष्य के कायाकल्प के द्वारा सशक्त और परमहंस बनाने का प्रथम सूत्र है दोस्तों। बिना शैलपुत्री की आशीर्वाद से परमहंस नहीं बन सकता कोई दोस्तों। स्वयं में ध्यान भजन के द्वारा इनकी तलाश देह में काम को संतुलित करके बाहर से चट्टान की शक्ति प्रदान करती है, मानसिक स्थिरता देती हैं। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को मां शैलपुत्री की कथा बताऊंगा। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, हिमालय पर्वतों का राजा है। यह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह की अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है
अब दोस्तों मां शैलपुत्री की कथा बता रहा हूं। मां शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं का निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी देवी सती, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। बोले कि जब नहीं बुलाया जा रहा तो आप नहीं जाएं। शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसीलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के न मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ गई और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहां पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। दोस्तों, सारे लोग मुंह फेरे हुए बैठे हैं और सिर्फ उनकी माता ने इसने से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में कूद के स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो खुद ही दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहां जन्म लिया और वहां जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ। मां शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है, जहां शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मानता है कि यहाँ मां शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तों की मुरादें पूरी हो जाती है। दोस्तों, बनारस में है और जहां पे ज्ञान दिया था भगवान शिव ने शैलपुत्री को, उसी को ज्ञानवापी बोलते हैं। तो कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त मां शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। दोस्तों, इनके बाएं हाथ में कमंडल है। तो दोस्तों, ये है शैलपुत्री की कथा। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कर दें, सब्सक्राइब तो जरूर कर लें चैनल को। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय मां शैलपुत्री।